विधि का विधान जो है अटल, वो होने वाला है, किसी के टालने से टलने वाला नहीं है। समय जब जाता है तो स्वतः सब कुछ घटित होने लगता है। एक बार भगवान शिव और देवी सती दंड कारण्य वन से जा रहे थे, विचरण करते हुए, वन विहार करते हुए उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वनवास हो चुका था। वन में पंचवटी से रावण सीता का हरण कर चुका था और प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण वन में माता सीता का खोज कर रहे थे। वन में बिलखते हुए दुखी मन भाव से विचरण करते हुए पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। पेड़ से, पक्षी से, पहाड़ से, चिड़ियों से, सभी से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरे सीता को देखा है? वन में दुखी मन भाव से विचरण करते हुए जा रहे थे और उसी समय भगवान शिव और माता सती उसी वन में विचरण करते हुए जा रहे थे। भगवान शिव जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखे आकाश मार्ग में, तो मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि धन्य है, आपकी महिमा अनंत है, जो आप भक्तों के दुख को हरने के लिए अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे। लेकिन जब सती देखती हैं कि मेरे पति तो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, सभी समस्त देवता गण इन्हें प्रणाम करते हैं, तो ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? इनसे कौन श्रेष्ठ है जो ये स्वयं देवों के देव महादेव हैं, फिर भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। फिर सती भगवान शिव से पूछी कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये वन में जो दो वनवासी हैं स्त्री के वियोग में बिलख रहे हैं, पशु से, पक्षी से, पेड़ से, पहाड़ से, नदियों से, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा है? आप ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव समझाए कि देखिए, ये भगवान नारायण का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और शेष जी का अवतार लक्ष्मण जी हैं। ये मृतलोक में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं, साधुजन भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो ये अपनी लीला रचाए हैं और इसमें हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा है। वो मन ही मन सोच रही है, विचार कर रही हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। उनके मन में भाव जगा कि क्यों न चलकर इनका परीक्षा लिया जाए।
फिर भगवान शिव समझाए कि देखिए मेरी बात मान लीजिए, भ्रम न कीजिए, भ्रम करना ठीक नहीं है। लेकिन सती मानी नहीं। फिर शिव बोले कि जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे परीक्षा ले लो। फिर सती परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुई। भगवान शिव बोले कि जाओ परीक्षा लो, तब तक देखो वो सामने बरगद का पेड़ है, मैं वहीं विश्राम कर रहा हूं, परीक्षा लेकर के पुनः वापस आ जाना। अब सती आगे बढ़ती हैं तो सोचती हैं कि कैसे परीक्षा लिया जाए, कैसे विचार किया जाए। फिर सोची कि अगर ये भगवान नारायण के अवतार हैं तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, इसलिए मैं चल करके स्वयं सीता का रूप बना करके उनके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर पहचान लेंगे तो फिर जानूंगी कि वास्तव में ये नारायण का ही अवतार है। सती सीता का रूप बना करके, सीता का रूप धारण करके और भगवान श्री राम जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पर जा करके खड़ी हो गई। भगवान की दृष्टि गई तो मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि माता, आप अकेली कहाँ विचरण कर रही हैं? महादेव कहाँ हैं? वो किधर गए? इस वन में आप अकेले कहाँ विचरण कर रही हैं? अब तो सती सोची कि अब तो मुझे पहचान लिए। फिर बोले कि आप वन में दुखी होकर के भटक रहे हैं। तो नारायण बोले कि आप ये बताइए कि आपको सीता का रूप क्यों धारण करना पड़ा? आप सीता का रूप धारण क्यों की? तो सती बोली कि आपका परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव आकाश मार्ग से हम लोग जा रहे थे और वो आपको देख करके प्रणाम किए। हमें शंका हो गई और इसी शंका का निवारण करने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। फिर भगवान श्री राम बोले कि ये तो उन्हीं की दया दृष्टि है जो मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। मैं तो उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ और वो मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। फिर भगवान बोले कि आप अब अपने महादेव के पास जाइए और हम लोग अब अपने पथ पर आगे बढ़े। उधर भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में आगे बढ़े। इधर सती शिव के पास आई। फिर शिव पूछे कि क्या आपने परीक्षा ले लिया? तो अब क्या कहती, मन ही मन संकुचित हैं, शर्मिंदा हैं। फिर शिव पूछे कि आप कैसे परीक्षा ली? तो अब कुछ बता नहीं रहे हैं। फिर भगवान शिव अपने ध्यान से देख लिए कि ये तो सीता का रूप बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का परीक्षा लिया। फिर वहीं पर मन ही मन शिव जी सती का त्याग कर दिया। साथ में आगे बढ़े, कुछ दूर गए तो सती का मन उदास ही उदास था।
फिर सती ध्यान लगाई कि आखिर शिव हमारे विपरीत क्यों स्थिति है इनकी। तो उन्होंने देखा कि ये तो मन ही मन मुझे त्याग चुके हैं। शिव और सती दोनों कैलाश पर आए। भगवान शिव सती को भुलवाने के लिए नाना प्रकार के कथा सुनाने लगे। उसी बीच सती के पिता दक्ष अपने यहाँ यज्ञ रचाए, यज्ञ का अनुष्ठान किया, आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, समस्त देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। अब जिस दिन यज्ञ का अनुष्ठान होने वाला था, उसी दिन आकाश मार्ग से सभी देवता लोग दक्ष के राज्य को जाने लगे। फिर सती शिव से पूछी, भगवान ये देवतागण कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी बताए कि ये तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और वहां इन लोगों को निमंत्रण मिला है, उसी निमंत्रण में जा रहे हैं। तो सती बहुत दुखी हुई कि उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया तक नहीं, मेरे पति को निमंत्रण तक नहीं दिया। ये उन्होंने बहुत गलत किया। शिव जी बोले कि जाने दो, जो उनकी इच्छा है वो कर रहे हैं, आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सती मानी नहीं, बोली कि मैं जाऊंगी और तो जाऊंगी। शिव जी समझाए कि देखो, जहां निमंत्रण न हो वहां जाना नहीं चाहिए, आप मेरी बात मानो। लेकिन स्त्री का हठ, अब वो मानी नहीं। फिर शिव बोले कि जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। नंदी और साथ में कुछ गण को भेज दिए और सती अपने मायके दक्ष के यहाँ उपस्थित हुई। जब यहाँ सभी देवताओं को उपस्थित देखा और शिव का अनादर होते देखा, तो अपने पिता दक्ष से पूछी कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। माता से पूछी, दक्ष से पूछी, लेकिन दक्ष शिव का तिरस्कार करते गए। शिव को अनन्य छोटे छोटे शब्दों से संबोधित किए, जिससे सती को बहुत कष्ट हुआ। फिर सती समझाई कि देखिए, आप ऐसा न कीजिए, आप शिव को बुलाइए और इस यज्ञ में उन्हें सम्मिलित कर लीजिए। वो आपके दामाद हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन दक्ष माने नहीं, शिव का अपमान करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। अंत में माता सती क्रोध के वश बोली कि अब जब मेरे पति का इतना अपमान आप कर दिए और मैं इतना अपमान सह कैसे सकती हूँ। मेरे जीते जी मेरे पति का इतना अपमान हो, ये मेरे लिए धिक्कार है और ये यज्ञ होने नहीं पाएगा। ये यज्ञ को मैं विध्वंस कर दूंगी। फिर माता सती अपना शरीर उस हवन कुंड में कूद पड़ी और अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर डाली।
फिर सभी शिवगण व नंदी त्राहि त्राहि करने लगे, बिलखने लगे, चिघाड़ने लगे कि अब कैसे भगवान शिव के सामने जाएं। माता तो शरीर का त्याग कर दी। सारे दरबार में देवतागण, सभी ऋषिगण, जितने भी लोग आए थे सभी आश्चर्यचकित हो गए कि अब तो यहाँ महाप्रलय होने वाला है। अब शिव का कोप यहाँ बरसेगा और दक्ष तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू बचेगा नहीं, तू मारा जाएगा। फिर दक्ष भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन नारायण भी लाचार हो गए, अब क्या करें। उधर भगवान नारद को बुलाए। नारद कांपते कांपते पहुंचे, सारा बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है वहां पर। फिर प्रभु शिव जो है क्रोध में क्रोधित हो उठे और अपना जटा तोड़कर जमीन पर पटके उसी से एक बहुत विकराल गण पैदा हुआ और उसे आदेश दिए कि तुम जाकर के दक्ष का विनाश कर दो, उसका सर धड़ से अलग कर दो। फिर वह सेना लेकर के पहुंचा दक्ष के राज्य में और वहां घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में सभी पराजित हुए। अंत में दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया गया, दक्ष मारा गया। अब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दक्ष की औरत बिलख रही है, सिसक रही है, शिव के चरण में जाकर के बार बार प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि आप तो देवताओं के देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं, मुझ पर कृपा कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। फिर भगवान शिव दक्ष को दंड देते हुए एक अज का सिर उनके धड़ से जोड़ दिए और दक्ष को जीवित कर दिए। तो होनी बहुत प्रबल है, जो होती है सो होना है, उसको कोई टालने वाला नहीं है। जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जनकपुर में जब माता जानकी से स्वयंवर में गए तो उस समय की छटा कुछ निराली थी। फिर अयोध्या में आए, क्या क्या हुआ, फिर समय का चक्र घूमा। मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती सवार हुई, कैकेयी को बहकाई, फिर प्रभु श्री राम को बन जाना पड़ा, असह दुख सहना पड़ा। तो होनी बलवान है, वो तो होती है, लेकिन मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, कर्म के पथ पर चलना चाहिए। क्योंकि आप इस मृतलोक में आए हैं तो यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करनी तस फल चाखा।